इंडोक्राइन पे बात कर रहे थे जी, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, और इंडोक्राइन के टॉपिक पे जब हम लोग डील कर रहे थे तो इसमें हमने कहा था कि सबसे इंडोक्राइन ग्लैंड ही लिख देते हैं। अब ये थोड़ा सा पीछे हल्का सा चल रहा है। और इंडोक्राइन ग्लैंड में हमने कहा था इसको कंट्रोल करने का सबसे मेन पॉइंट क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हम लोगों को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है, बाय मेकिंग आपको रिलीजिंग हार्मोन, ये या तो रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा या नहीं तो आपको इनहिबिटरी हार्मोन बनाएगा जी। इनहिबिटरी हार्मोन बना करके ये कंट्रोल करता है जी हमारे शरीर को। देखिए आज के क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ एक दो बातें बोल देते हैं, ठीक है। एक दो बात ये है कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में हम लोग जाते हैं ना, तो तुमको कुछ ऐसे विचार के प्रिंसिपल मिलेंगे या टीचर मिलेंगे जो अपना काम छोड़ करके कुछ दूसरा काम भी बहुत बहुत अच्छे से कर रहा होता है। हम समझाना चाह रहे हैं एक बात को कि मान लीजिए आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है ना पूरा स्कूल को तो संभाल ही रहे हैं, पूरा स्कूल में जो जो नॉर्म है उस सबको तो गाइड कर ही रहे हैं, साथ साथ क्लास 11th या क्लास 12th के बायोलॉजी को भी देख रहे हैं। मतलब वो बायोलॉजी के स्टूडेंट को जाते हैं पर्सनली बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। आप लोग देखते हैं, आप लोग भी कभी घर में देखते हैं, आपका जो काम है वो तो कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन आप साइड हट के भी कभी कुछ कुछ काम ऐसा करते हैं जो है ना आपको अच्छा लगता है करने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग में से कोई बच्चा ऐसा जिसको कुकिंग में बहुत मन लगता होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट में, पेंटिंग में मन लगता होगा, तो अपना जो पढ़ने लिखने का काम है उसके अलावा जब आप कोई साइड काम करते हैं ना, तो उसके लिए आपके घर में आपका एक नाम हो जाता है, कारण ये लड़का बहुत अच्छा चिकन बना लेता है, ये लड़का बहुत अच्छा है ना मतलब पेंटिंग बना लेता है। ऐसे करके आपको जब डेडिकेट किया जाता है ना, तो आपको जो थर्ड पर्सन आदमी होगा वो सोचेगा क्या ये स्टूडेंट भी है प्लस एक अच्छा शेफ भी है, या एक स्टूडेंट भी है एक अच्छा आर्टिस्ट भी है जी, ठीक है। उसी तरह से आज हम लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को भी देखेंगे। हाइपोथैलेमस का काम है पिट्यूटरी को गाइड करना। ये करता है क्या कि पिट्यूटरी को कहता है कि भाई तू मेरे कंट्रोल में रहना और हम तुमको कंट्रोल करते रहेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। लेकिन कभी कभी हाइपोथैलेमस पर्सनल भी काम करता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पिट्यूटरी के रास्ते से होकर गुजरता है, लेकिन क्रेडिट जाता है हाइपोथैलेमस को। मतलब पिट्यूटरी का कोई रोल नहीं होता है उसमें, है ना जी। पर्सनल काम हम आपको सुना चुके हैं, बहुत सारा एग्जांपल देके सुना चुके हैं। वैसे ही पिट्यूटरी का भी अपना पर्सनल काम भी होगा। मतलब पिट्यूटरी है ना सर, ये भी कोई बड़का बात नहीं है सर, ये सारे ऑर्गन को गाइड करता रहता है। आपके अंदर में पेनक्रियाज है, आपके अंदर में आपको मतलब थायराइड हुआ, वॉट एवर टाइप के केमिकल सेल है ना उसको कंट्रोल, जैसे पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, वैसे हाइपोथैलेमस अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है जी, ठीक है। लेकिन एक पर्सनली काम भी करता है। पर्सनली मतलब क्या कि वो उसी के बिना हो सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसे भी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसे भी केमिकल निकालते हैं जो पर्सनल टारगेट पे जाके काम ही करता है जी, ठीक है। कुछ काम करवाता है और कुछ काम खुद से करता है जी। दिमाग लग रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के अबाउट में हम जो समझाना चाह रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमको यहाँ तक याद है कि हमने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड हम समझा रहे हैं आपको कि हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए केमिकल की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर लंबे समय तक कोई केमिकल निकलता रहेगा तो उससे हमारा शरीर क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा सर, ठीक है। ये इमेजिनेशन हो रहा है। और लंबे समय तक शरीर को कंट्रोल में रखना है तो इसके लिए केमिकल निकलना जरूरी है। इसके लिए ब्रेन हमारे शरीर में एक खास टिश्यू को अपॉइंट किया है जिसका नाम क्या है सर आपको, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है जो न्यूरॉन्स के बने होते हैं, लेकिन ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कंट्रोल करता है, ये न्यूरॉन केमिकल से कंट्रोल करता है सर। अगर केमिकल निकाले और डायरेक्ट ब्लड में डाले तो इसका मतलब वो इंडोक्राइन ग्लैंड है। शॉर्टकट में आ जाए ट्रैक पे, तो हाइपोथैलेमस क्या है सर, एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्लड के जरिए कंट्रोल करता है जी, ठीक है, हमारे शरीर को जी, ठीक है। लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम आपको अगर आपको कोई कहेगा ना कि सर अभी क्या फोटोग्राफ बन रहा है, तो हम आपको वो फोटोग्राफ बता रहे हैं जो है ना आपको जो जो लेक्चर सब अपलोड किए ना, तो अपलोड में जो पहला नहीं देखते हो एक सामने का जो स्क्रीन है थंबनेल जिसको बोलते हैं, तो वैसा ही फोटोग्राफ हम आपको बोर्ड पे ही दिखाना चाह रहे हैं। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस है ना, आपको हाइपोथैलेमस से एक मटर के आकार का एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसका हो गया सर, इसका नाम क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से बुलाते थे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में हम लोग समझा चुके हैं आप लोगों को कि पिट्यूटरी ग्लैंड 1 ग्राम का होता है, 1 ग्राम का होगा, टी साइज का होगा, टी के साइज का दिखाई देगा। और दूसरा ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड सर क्या होता है, नॉन नर्वस होता है, ये भी कोई लड़का याद रखना, नॉन नर्वस दिखाई देगा।
और उसके बाद क्या सर, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या देखते हैं, दो रीजन होता है सर, दो रीजन बटा होता है। याद कीजिए, आप लोग को हम ये सब पढ़ा चुके हैं। ये भी लिख दे क्या, ये सेला टर्सेका से अटैच रहता है ना। एक सेला टर्सेका कैविटी एथिमोइड बोन में हम आपको समझाए हुए थे कि लेफ्ट साइड का जो बोन देख रहे हो ना, यहाँ पे एक हड्डी है, इस हड्डी का नाम क्या आपको एथेमोइड बोन है। और जैसे भी कुछ चबाओगे ना तो देखना यहाँ से कुछ हड्डी उठेगा यहाँ से, है ना जी। ऐसा हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हिस्सा हिलता है, तो वो हिस्सा का ही नाम है इथेमोइड बोन। और उस हड्डी के अंदर में जो गड्ढा देखते हैं, उस गड्ढा का नाम सेला टर्सेका। ये सब याद रखना जरूरी है, ये सब मेडिकल का क्वेश्चन है, कि जाने क्या मिलता है सबसे पूछ करके। तो आपसे कोई पूछेगा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ राइट में भी होता है सर? नहीं, लेकिन वो अलग है, उधर सेला वो इथेमोइड बोन नहीं है, इधर कुछ और बोन है जी, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक बोन होता है जिसका नाम इथेमोइड बोन है जी, है ना। इथेमोइड बोन होगा। और इथेमोइड बोन का जो कैविटी होता है, उस कैविटी में क्या देखते हैं, सेला टर्सेका होता है। सेला टर्सेका देखना, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा होगा ना, टर्सेका। और इस सेला टर्सेका के अंदर में ही आपको क्या पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टाल्क, एक डंठल की मदद से चिपका रहता है, किससे आपको, हाइपोथैलेमस से, है ना। स्टाल्क है ये, और स्टाल्क की मदद से जुड़ा रहता है ना, हाइपोथैलेमस के साथ। उस दिन हम समझा चुके थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो रीजन होता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, है ना। एक क्या देखते हैं हम लोग, एक होता है सर आपको न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है जी। अब यहाँ पे ना अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया एनसीईआरटी बुक, एडिनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्लासिफिकेशन किया है, समझाने की कोशिश किया है। आप लोग इसका मीनिंग वगैरह सब जानने की कोशिश नहीं कीजिए, बस इतना जानिए एडिनोहाइपोफाइसिस जो देखते हैं ना, इसमें दो रीजन होता है सर। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, दो रीजन देखते हैं। एक क्या होता है सर आपको, है ना, आपको पर्स डिस्टालिस, पर्स डिस्टालिस होता है, डिस्टालिस। एक होता है सर आपको पर्स इंटरमीडिया, उसके बाद, है ना, हम लोग क्या देख रहे थे, पर्स डिस्टालिस का ही दूसरा नाम है एंटेरियर पिट्यूटरी। ध्यान रखना, मेरे ये बात याद है, पर्स डिस्टालिस का नाम है एंटेरियर पिट्यूटरी। सब लास्ट क्लास में हम लोग डील किए हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा तेजी में कुछ कट पेस्ट कर रहे हैं। और पोस्टीरियर पर्स इंटरमीडिया हम लोग में होता ही नहीं है, हम लोगों में मर्ज कर जाता है, गायब हो जाता है, मिल जाता है, संगम हो जाता है, किसके साथ, पर्स डिस्टालिस है। ये सब तुमको मछली और मेढक में ही दिखाई देगा, पर्स इंटरमीडिया, जिसमें उसका काम होता है एमएसएच नाम का हार्मोन बनाना, और एमएसएच नाम का हार्मोन पिगमेंट देता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन केस ऑफ स्नेक एंड बर्ड, नो पिगमेंटेशन रिलेटेड विद द पर्स इंटरमीडिया। पर्स इंटरमीडिया से हम लोग को कोई स्किन का कलर नहीं मिलता है जी, ठीक है। क्या ओरली बोल के समझा चुके क्या पर्स इंटरमीडिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत ना है। और उसके बाद पर्स ना, न्यूरोहाइपोफाइसिस का दूसरा नाम क्या है, पर्स नर्वोसा के नाम से बुलाते हैं, पर्स नर्वोसा, और नर्वोसा के नाम से बुलाते हैं। इसका दूसरा नाम पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी है सर, पोस्टेरियर, है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। इसके जो सेल होते हैं, है ना, उसको हम लोग पिटोसाइट्स के नाम से बुलाते हैं। इसमें जो सेल देखती है, उसमें तीन तरह का सेल होता है। इसमें एक एसिडिक सेल होता है, एसिडिक, एक होता है बेसिक सेल, और एक होता है न्यूट्रल सेल होता है, न्यूट्रल सेल। हम आपको ये समझाए थे उस दिन कि भाई इसमें न्यूरॉन नहीं पाया जाता, आप लोग भी यही रिसर्च करके बैठोगे कि सर इसमें कोई न्यूरॉन वगैरह नहीं पाया जाता है जी, ठीक है। हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवरऑल काम बता दिए, ये स्टिमुलेट करता है आपको टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड, मेजोरिटी में यही काम करता है इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड को सर ये स्टिमुलेट करता है। आप लोग कोई 10th का बच्चा सब होगा ना, तो 10th का बच्चा ये बोल सकता है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पर हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं। पर 10th का सिलेबस में आपको मास्टर ग्लैंड बोलना है वहां पे। अगर आपको 10th के बच्चे से पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं आप, ठीक है। बट 11th में इसको साफ झूठा कर दोगी, क्योंकि भाई मास्टर कहाँ से, सब तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करा, उसका क्रेडिट भूल जाएंगे। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करा ना, हाइपोथैलेमस भी क्यों कहेंगे सर, पूरा बॉडी कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट है तो सबका वैल्यू इतना है ना। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना जी। तो भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब तो सबका वैल्यू इक्वलिटी होता है ना, आप किसी को छोड़ थोड़े सकते हैं। इसीलिए मास्टर जैसा शब्द है ना, ये सब 10th या पुराने जमाने का क्वेश्चन है। 2020 में या 21 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मास्टर किसे कहते हैं, स्लेव किसे कहते हैं, ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जी, है ना। कोऑर्डिनेट चैप्टर है, कॉमन सेंस लगाइए। हाँ ये कह सकते हैं वाइड कंट्रोल करता है, ये ऐसे बोल सकते हैं, पर मास्टर किस बात का। तो पॉइंट क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है ना सर, आपको स्टिमुलेट करता है
है ना, टारगेट इंडोक्राइन ग्लैंड को। हमारे अंदर में बहुत तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज के साथ साथ और क्या था, थायराइड है, थाइमस है, लीवर है, व्हाटएवर, बहुत तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड है। सारे तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड को पेनक्रियाज पिट्यूटरी ग्लैंड पर्सनली जाके धक्का मारता है कि भाई तू काम कर, ऊपर से ऑर्डर आया है ना जी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं धक्का मारेगा तो ऊपर से हाइपोथैलेमस उसको धक्का मार रहा था। मतलब हाइपोथैलेमस का खौफ मानता है पिट्यूटरी ग्लैंड, अब पिट्यूटरी ग्लैंड का खौफ मानता है सर कौन, आपको, है ना, आपको नहीं कि टारगेट ऑर्गन जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरी बात है कि हम अभी आपको ये शब्द सुना रहे थे कि भाई जरूरी नहीं कि सर हर एक काम के लिए ये आपको एक दूसरे से निर्भर रहे, कुछ काम ऐसे भी है डायरेक्ट जाके टारगेट से काम करवा लेता है। जैसे हम उस दिन समझा रहे थे कि सर हाइपोथैलेमस के अंदर में कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए, यहाँ पे क्या है सर, पोर्टल सर्कुलेशन, अब पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए कहाँ पहुंचता है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचता है। ब्लड के जरिए वो अपना केमिकल कहाँ डालेगा सर, आपको पोर्टल सर्कुलेशन में, और यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास तरह तरह के सेल होते हैं जी। ठीक है, तरह तरह के सेल होते हैं, इस सारे सेल को ये स्टिमुलेट करेगा, वो कौन, हाइपोथैलेमस से निकला हुआ हार्मोन। लेकिन जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं सर, ये डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचा रहता है, और डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचा रहता है, और डायरेक्ट दो केमिकल निकाल के यहाँ स्टोर करवाता है। यहाँ पे जो देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, ये रीजन का नाम क्या है सर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका नाम हम लोग अभी रख दिए थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ दो हार्मोन स्टोर करता है, देन रिलीज होता है। स्टोर और रिलीज किया तो बदनाम हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं हो सकता है सर, पहली बात तो बना भी नहीं रहा है, और जो बना के दे रहा है उसका सामान को रोक लेता है, स्टोर कर लेता है, इसलिए आप इसको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कह सकती हो, है ना। बाद में ब्लड में डालता है, लेकिन उसी टाइम में ना डाला, यही तो बड़का प्रॉब्लम हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड में यही सबसे बड़ा डिफिनेशन है, बनाया ब्लड में डाला, रोकना ही नहीं है उसको, पर ये रोक लिया और स्टोर कर लिया, इस वजह से सर इसका नाम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। 2016 या 17 में एक क्वेश्चन पूछे हुआ है, Why not posterior pituitary considered as endocrine gland? इसका एक लाइन में आंसर है, बिकॉज दे स्टोर द हार्मोन, ये हार्मोन को स्टोर कर लेता है, दैट्स व्हाई। और आप ये भी याद करोगे कि हाइपोथैलेमस का ये जो हार्मोन देखते हैं, हाइपोथैलेमस का ये न्यूरॉन जो देखते हैं, ये कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, तो आप एनसीईआरटी भी जा सकते हैं, नहीं तो हम बोल रहे हैं, एक है सर आपको, है ना, इसमें आपको एक है आपको एडीएच हार्मोन, इसको आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है सर आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस पर्सनली अपने निकाला है, पर्सनल काम के लिए, सीधे टारगेट तक पहुंचा देगा जी। ठीक है, जबकि बाकी जो हार्मोन निकाल रहा है हाइपोथैलेमस, जिसका नाम तुम जीआरएच दे सकता है, जीएनआरएच दे सकते हो नाम, ये सब हार्मोन किसको धक्का देने के लिए, पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी यहाँ से केमिकल निकालेगा, पिट्यूटरी जब यहाँ से केमिकल निकालेगा तो कुछ टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, टारगेट इंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाएगा, किसी टारगेट इंडोक्राइन ग्लैंड है इसके पास पहुंचेगा और उससे काम ले लेगा। अब कुछ जगह पे पर्सनल जाएगा कि पर्सनल हम काम करेंगे, हम अपने खुद से चेक करेंगे, मतलब नहीं कहते अभी प्रिंसिपल खुद से चेक कर रहा है कि भाई ये क्लास में बात सही है कि नहीं, पर्सनली संभालेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कुछ ऐसे होते हैं जो पर्सनली जाते, जैसे हाइपोथैलेमस में जा रहा था जी। ठीक है, एक बार देखिएगा थोड़ा सा, ये तो हो गया पिछला क्लास का बात, है ना। एक मिनट, लॉकडाउन खुल गया जैसे लगता है, यहाँ पूरा हल्ले चिल्ले हो रहा है इधर, बहुत छूट दे दिया सर। तारीख का सर बढ़ गया, नहीं छूट दे दिया बहुत सारा। हाँ वही ना, तुम लोग भी जाएगा कोचिंग वोचिंग करेगा। अब वैसे संक्रमण दर भी कम गया, लेकिन डर कितना है समझ नहीं आता। आप अपना कब खोल रहा है सर? क्या हुआ? एनजेबी कब खुल रहा है? एनजेबी कब खुल रहा है? अभी नहीं, ऑनलाइन ही चलेगा, मेरा पैसा सधाने दो, अभी हमको राउटर खरीदे उसका पैसा सधाने दो, अभी ऐसे ही चलेगा। सर 3 महीना तक कोचिंग चलाएगा सर ऐसे, तब क्या सर ऑफलाइन कर दीजिए, हम लोग पैसा सधा देंगे बढ़िया से। नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको अपने सधाना है, हम अपने से सधाएंगे। कल अब था सर इसको ऐसे बना रहे हम, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, ये समझा दिए ना तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में आप दो रीजन देखती हो, एक है एंटीरियर रीजन, एंटीरियर, और एक क्या है सर आपको पोस्टेरियर। और है ना, आपके लिए हम एक सुविधा के हम पहले बोल दिए कि हम लोगों में इंटीरियर पिट्यूटरी मतलब है ना पर्स इंटरमीडिया होता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बोल दिया तो थोड़ा सा उसको एक बार देख लेते हैं पहले। लेकिन क्वेश्चन बैंक में ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है
कि पर्स इंटरमीडिया किस में पाया जाता है, किस में एब्सेंट होता है। जाके देखना क्वेश्चन बैंक में, तो हम लोगों में पर्स इंटरमीडिया नहीं पाया जाता, बार बार बोल रहे हैं। इंटरमीडिया जो देखते हैं ये एब्सेंट है, और होता तो क्या करता है, वही बात समझना है। अब हम आपको ये भी समझा चुके थे, है ना, एक मिनट, है ना, कि है ना हाइपोथैलेमस से बहुत तरह का हार्मोन निकलता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को धक्का मारता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से काम लेता है जी, ठीक है। इसी में आपको एक है ना ऐसा भी हार्मोन, एक बेसिक सेल होता है, एक एसिडिक सेल होता है, ये सब भी देख लेंगे बाद में, अभी उस पर हार्ड नहीं करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक तरह तरह के हार्मोन निकलता है, उसमें से पहला एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है जी, ठीक है। दूसरा हार्मोन है सर, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, एक है सर आपको पीआरएल, पीआरएल मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक इसी के अंदर में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है सर, आपको एसीटीएच, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। एसीटीएच का फुल फॉर्म एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ को बताता है। अगर कोई चीज का ग्रोथ देख रहे हैं आप, इसका तो ट्रॉपिक है वो, ट्रॉपिक। जैसे आप कोई प्लांट लगाए ना, अब प्लांट में हम देख रहे हैं सर कि ये लाइट की तरफ ग्रोथ कर रहा है, लाइट की तरफ प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, तो इसको फोटोट्रॉपिक कहेंगे, फोटो और ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट होता है जी, ठीक है। यहाँ पे आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पे इसका मतलब मूवमेंट जानोगी। मूवमेंट किधर की तरफ होगा, लाइट की या किसी की तरफ होगा, तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ना, ये किसी न किसी है ना टिश्यू के तरफ होता है हार्मोन, है ना। ये हार्मोन क्या हो गया, आवाज कट सर, तो नेट फंस गया था सर, दोबारा एक बार बोलिए। हाँ तो देखो ना, ये अब कुछ खास नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को धक्का दिया जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी इसके एवज में बहुत तरह का हार्मोन निकालता है। लेकिन आप पिट्यूटरी ग्लैंड को जब देखिएगा ना, इसमें 3 सेक्शन है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और एक क्या है आपको पर्स इंटरमीडिया है। हम आपको बता, फोटोग्राफ का डायमेंशन देख के ही तुम लोग पता लगा लिया होगा सर किधर ज्यादा काम हो रहा है, किधर किसका ज्यादा परसेंटेज होगा। पर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो देखते हैं ये छोटा होता है, और एक है आपको पर्स इंटरमीडिया, ये लाइनिंग के बराबर होता है जी। एक्चुअली में हम लोग में तो होता ही नहीं है, छोटे छोटे जानवर सब में देखने को मिलता है, जैसे मछली मेढक में आपको पर्स इंटरमीडिया देखने को मिलेगा जी, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखने को मिलेगा जी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम लोग में भी है ऐसे, पर्स इंटरमीडिया ह्यूमन में एब्सेंट होता है या कंप्लीटली डिसॉल्व होता है जी। अब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के खौफ से कौन कौन सा हार्मोन निकालेगा, एक ग्रोथ हार्मोन निकालेगा, एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन निकालेगा, एक एसीटीएच निकालेगा। हम इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ देखो वहां पे एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिको समझाइए सर आप, पहले उससे पहले ट्रॉपिक समझाइए, इसका मतलब है ट्रॉपिक हार्मोन या ट्रॉफिक, जो भी हो, ट्रॉफिक कहिए या ट्रॉपिक कहिए, एक ही बात होगा। तो ट्रॉपिक हार्मोन का क्या मतलब होता है, ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट, है ना, किसी की तरफ मूव करते हैं उसी को हम लोग है ना ट्रॉपिक बोलते हैं। अगर आप कोई प्लांट लगाए हैं और लाइट की तरफ मूव कर रहा है, उसकी लंबाई चौड़ाई लाइट के प्रेजेंस में है या लाइट के एब्सेंस में है, तो लाइट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इसको फोटोट्रॉपिक कहेंगे जी, ठीक है। समझा ना, जब कहना चाहिए नहीं था ऑटोट्रॉपिक, है ना, खुद से न्यूट्रिशन तलाशने वाला। उसी तरह से यहाँ पे भी ये मूवमेंट हो रहा है ना, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक। इसका फोटोग्राफ बनाएंगे ना क्लियर हो जाएगा। ट्रॉपिक का कलर का मतलब समझ रहा है, सर्टेन एक्सिस के अलॉन्ग ग्रोथ होना, इट्स कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, या सर्टेन एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट होना, इट्स कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या ट्रॉपिक कहते हैं। ट्रॉपिक का मतलब है ना मूवमेंट टुवर्ड स्पेसिफिक एक्सिस, है ना। ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट टुवर्ड स्पेसिफिक एक्सिस। एक्सिस का यहाँ पे मतलब ऑर्गन से हो सकता है, ऑर्गन या सोर्स या एबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, एबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्सिस का मतलब वो नहीं, आप तो एक्सिस से एज्यूम करते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं एक्सिस में। ये हो गया इसमें ट्रॉपिक शब्द आया था इसलिए इतना बोलना पड़ा। इसके अलावा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन है। गोनाड के एक्टिव की तरफ है ना, गोनाडोट्रोपिन है ना, गोनाडो है ना, गोनाडोट्रोपिन। ट्रोपिन या ट्रॉपिक एक ही बात है। और इसमें 2 हार्मोन आता है, एलएच और एफएस, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों गोनाड से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग है ना गोनाडोट्रोपिन नाम से एक साथ बुला सकते हैं, ठीक है। अलग कहोगी तो एलएच एफएसएच बोलना होगा। एलएच का फुल फॉर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लिटिनाइजिंग हार्मोन, हाँ। एफएस का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्या काम है, इस सब थोड़ा देर रुको ना, 5 मिनट में सब भी डील होगा। लेकिन अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि हार्मोन कौन कौन, रट्टा मारेगा घर पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से अभी तक 4 हार्मोन लिख दिए हम आपको, 5वां भी लिखने जा रहे हैं। 5वां हार्मोन क्या है सर आपको इसके अंदर में, तो 5वां हार्मोन सर जो देखते हैं, ठीक है, एक मिनट, आपको इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लिखा नहीं है, या लिखा हो तो ठीक है।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये 5वां हार्मोन हो गया जी। इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो, लेकिन नंबर फिक्स नहीं है सर। अजीब हाल है जी, पूरा हल्ला चिल्ला सब हो रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो देखते हैं है ना, ये है ग्रोथ हार्मोन में पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच है ना, उसके बाद गोनाडोट्रोपिन और टीएसएच है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतना हार्मोन है, देखो कोई लड़का 11th रट रहा होगा तो इतना भी रट लेगा तो काफी है, लेकिन कॉमन सेंस लगा। हम 12 बोल चुके हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ही बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इस हिसाब से पेनक्रियाज को कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, थाइमस को कंट्रोल करने के लिए थाइमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। उसी तरह से और भी नाम ले सकते हैं, लीवर को कंट्रोल के लिए लीवर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, और भी किडनी को कंट्रोल करता है किडनी स्टिमुलेटिंग, मतलब वॉट एवर टाइप के हार्मोन्स हो सकते हैं पेनक्रियाज से। आप लोगों को वो सब एमबीबीएस में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको एनसीईआरटी एक ब्रीफ दे रहा है कि भाई इतना हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से, ये हमारे टारगेट ऑर्गन सबको कंट्रोल करता है। जैसे आपको हम ये बता दें है ना, ग्रोथ हार्मोन है ना जी, ग्रोथ हार्मोन किसको करता है? तो ग्रोथ हार्मोन जो देखते हैं ये हमारे मांस को कंट्रोल करता है और हड्डी को कंट्रोल करता है जी, है ना। कोई पर्सन है तो देखिए मसल्स का साइज ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड गया और ग्रोथ हार्मोन की मदद से मांस को कह दे भाई तुम फैल जाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करके रख सकेगा इंसान। हड्डी की लंबाई को बढ़ाता है ताकि इसका एज के साथ इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ सकेगी, ठीक है। ये आपको टारगेट ऑर्गन और आपको टिश्यू सबको नहीं कि टारगेट ऑर्गन होगा, और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, टारगेट ऑर्गन होगा, टिश्यू होगा है ना, टिश्यू होगा है ना। आपको साइड में ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, मसल्स है ना, बोन है, बोन इस सब को देता है सर, बट नॉट कार्टिलेज। कार्टिलेज को नहीं बढ़ा सकता ये, कार्टिलेज की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने की किसी और के हाथ में है जी, ठीक है, पर इस सब की बढ़ा सकता है। हिंदी में समझोगे तो हड्डी की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। तुम लोग के दिमाग में अभी चला जैसे जीवन भर, तो नहीं, हम ये भी कह रहे हैं कि जीवन भर नहीं हड्डी का लंबाई बढ़ा सकता है, पर मांस का लंबाई जीवन भर बढ़ा सकता है। तुम अच्छा खाना पीना खा रहे हो, एक्सरसाइज बढ़िया कर रहे हो, तो मसल्स का ग्रोथ देखना बुढ़ापा तक होता रहेगा, है ना। मसल्स में अलग अलग तरह का आपको पैटर्न बनता रहेगा। अगर आप अच्छा जिम कर रहे हैं तो जिम में देखते हैं एप्स सब बनाता है, या मसल्स बाइसेप ट्राइसेप सबको कट बनाता है, वो सब ग्रोथ हार्मोन के जैसे होता है। जो नहीं करता तो सुई लेके भी कर लेता है, ग्रोथ हार्मोन का सुई भी मिलता है, ठीक है। और है ना, ग्रोथ हार्मोन जो देखते हैं है ना, ये आपको ग्रोथ हार्मोन क्या देखते हैं, टारगेट ऑर्गन पे भी काम करता है और बोन पे भी काम करता है, लेकिन जिंदगी भर बोन पे नहीं काम करता है। बताएंगे क्यों नहीं जिंदगी भर बोन पे काम करता है? जिंदगी भर बोन पे काम करता है, आदमी का लंबाई बढ़ता चला जाएगा। दिमाग लग रहा है हम कहना चाहें, आप एज के साथ अपने मसल्स का आगे पीछे कर सकती हो, पर हड्डी की लंबाई को आगे पीछे नहीं कर सकती हो, ठीक है। मतलब आप लंबे हो गए तो आप फिर बौना होना चाहेंगे, हड्डी को छोटा करना चाहेंगे, वो संभव नहीं है। बौना है तो आप लंबा होना चाहेंगे, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्यों कैसे हो जाता है, वो सब देखेंगे थोड़ी देर में। अब ये पीआरएल, ये आपको मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है। लड़कियों में है ना एक मेमोरी ग्लैंड होता है, जो बच्चे को मिल्क बनाने के लिए, मतलब कि बच्चे के लिए जो मिल्क बनता है ना, उसके लिए एक हार्मोन चाहिए, जिसका नाम क्या है, पीआरएल हार्मोन, ठीक है। पीआरएल हार्मोन कब होता है, जब कोई फीमेल है ना अपने बच्चों को जब नरिश करती है तो उसके लिए मिल्क का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो मिल्क के फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, हेल्प इन मिल्क फॉर्मेशन है ना, ये मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है जी, ठीक है। अब एसीटीएच की बात करते हैं जी, अध्ययन करें। एक बार ये बिहार मेडिकल में एक बार क्वेश्चन पूछा था, पहले फोटोग्राफ इजीली वे से समझो है ना। एक किडनी देखे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम एड्रीनल ग्लैंड है सर, है ना। ये आपको जो देख रहे हैं इस ग्लैंड का नाम क्या, आपको एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड है, सही है। और आप बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं सब आदमी कि जब भी हम कोई चीज सर्किल बनाते हैं ना बायोलॉजी में, तो उसमें दो बातें होती है सर, एक बीच का हिस्सा होता है, एक किनारे का हिस्सा होता है। बीच के हिस्सा को मिडुला बोलते हैं और किनारे के हिस्सा को कॉर्टेक्स बोलते हैं जी, कॉर्टेक्स। क्लियर हो रहा है जी। तो आप एड्रीनल ग्लैंड को जब देखते हैं इसमें दो रीजन आपको दिखाई देगा, एक बीच का हिस्सा दिखाई देगा मिडुला, एक क्या दिखाई देगा, किनारे का हिस्सा दिखाई देगा जी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ एसीटीएच हार्मोन है ना, ये पूरा का पूरा एड्रीनल ग्लैंड को नहीं कंट्रोल करता है सर, सिर्फ और सिर्फ इसको कंट्रोल करता है सर, सॉरी कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, कॉर्टेक्स को। दिमाग लगा कुछ इंग्लिश यहाँ पे, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टिकल रीजन को मूवमेंट कराने वाला हार्मोन, ठीक है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को 100% नहीं कंट्रोल करता है सर, मात्र उसके किनारे वाला हिस्सा को कंट्रोल करता है। किनारे वाला हिस्सा को क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स। इसलिए इसका फुल फॉर्म जो लिखते हैं एड्रीनो है ना, एड्रीनल से रिलेटेड है ना, कोर्टिको मतलब क्या आपको है ना, ये किससे, कॉर्टिकल रीजन से है आपको, कोर्टिकोट्रोपिक
उसके ही मूवमेंट से मतलब रखता है कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एक बार क्वेश्चन मेडिकल में क्या पूछा था कि एक चूहे की बॉडी से पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया गया तो किसको फर्क नहीं पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड नॉट अफेक्टेड, कौन इफेक्टेड नहीं होगा। तो ऑप्शन दिया था क्या, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, और दूसरा दिया था मिडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो आंसर क्या होगा जी, मिडुला ऑफ है ना, मिडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होगा जी। अच्छा क्वेश्चन था जी। बहुत आदमी सोचता है कि एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, नहीं सर, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स के रीजन को कंट्रोल करता है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा मिडुला को कौन कंट्रोल करता है, रुको इसको समझ करो, है ना, समझाएंगे, है ना। मिडुला को एसीटीएच कंट्रोल कर रहा है सर, किसको, कॉर्टेक्स करता है ना। लड़कियों में जब वो माँ बनती है ना तो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड, एश्योर न्यूट्रिशन मिल्क का फॉर्मेशन होता है जी, ठीक है। तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग में मतलब माँ के शरीर में मिल्क का फॉर्मेशन मदद करता है पीआरएल, इसका फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन, पीआरएल का फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। ये हार्मोन तभी निकलता है जब इमरजेंसी केस हो। ये भी मेडिकल में पूछा हुआ है कि कौन सा हार्मोन लड़कों में नहीं निकलता है, तो पीआरएल हम लोगों में नहीं निकलता है जी, हम लोग कोई भी केस में पीआरएल नहीं निकाल सकते हैं जी, ठीक है। तो पीआरएल नहीं, सर ये किस ग्लैंड के पास जाता है, ये वही मेमोरी ग्लैंड नहीं बोले, ब्रेस्ट में, मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे नहीं था, हाँ ब्रेस्ट, हाँ बताते हैं, हाँ जी, मेमोरी ग्लैंड में जाकर के उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई बच्चे को न्यूट्रिशन देना है तो आप अपना मिल्क बनाना शुरू करो, समझा रहा है। तो लड़कियों में निकलता है वो भी कब, जब वो बच्चे को, है ना, बच्चे को जब जन्म देती है तब, है ना, फीमेल जो होती है तो उसमें ये निकलता है, मेमोरी ग्लैंड का काम होता है, ठीक है। अब आ जाओ, गोनाडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच नाम का हार्मोन है, ये आपको टेस्टिस और ओवरी पे काम करता है जी, ठीक है, टेस्टिस और ओवरी पे काम करता है। और टेस्टिस ओवरी से सर आपको टारगेट हार्मोन से बनाता है, जो हार्मोन चाहिए वो आपको बना के देता है जी। थायराइड पे काम करता है ये किस पे काम करता है, थायराइड पे काम करता है जी, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। लेकिन कोई लड़का इसको स्टॉप मत कर देना, मतलब इसके आगे भी हो सकता है। आपके लिए एनसीईआरटी बुक में इतना ही पढ़ा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि ये सब चीज कर रहा है ना, टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल करे। लड़का है तो टेस्टिस को कंट्रोल करता है एलएचएफएसएच, लड़की है तो एलएचएफएसएच किसको कंट्रोल करेगा, आपको ओवरी को कंट्रोल करेगा। ये एक गोनाइड है, एक प्राइवेट रीजन में पाया जाता है टेस्टिस ओवरी, जो लड़कों में लड़कों वाली बात टेस्टिस की वजह से लाता है, लड़की में लड़की वाली बात ओवरी की वजह से लाता है। ये दोनों अच्छे से काम करे, इसलिए ऊपर से टॉर्चर किसका आता रहता है, एलएच और एफएसएच का टॉर्चर आता रहता है ना। और थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करे, थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन बनाता है जी, T3 एंड T4 हार्मोन बनाता है। अभी T3 T4 आगे हम लोग पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन T3 T4 अच्छे से काम कर सके इसके लिए TSH नाम का हार्मोन निकलता है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, चलोगे ना। तो पैरेलल में ये सब हार्मोन सब है। कोई लड़की कहेगी सर आप पिट्यूटरी को, सॉरी पेनक्रियाज को भूल गए सर, आप बहुत सारा हार्मोन को इग्नोर कर दिए, थाइमस को भूल गए। कॉमन सेंस लगा लो कि सब ऐसे ही कंट्रोल किया जा रहा होगा पिट्यूटरी के द्वारा, सब पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। कुछ नहीं है कंट्रोल में तो हम उसको तो जरूर डील कर देंगे। अब एक बार याद कीजिए आप लोग, है ना जी, कि सर आपको पर्स इंटरमीडिया हम लोगों में नहीं है, पर मछली में और मेढक समय पर्स इंटरमीडिया होता है। होगा तो ये कौन सा हार्मोन निकालेगा, ये आपको MSH हार्मोन निकालता है। MSH का फुल फॉर्म मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट का हिंदी मतलब होता है मेलानिन बनाना। अभी मेलानिन क्या है, तो एक डार्क पिगमेंट बनाता है। आपको ब्लैक कलर का जो पिगमेंट देखते हैं हम लोग का, स्किन का जो कलर देखते हैं, या ये जो देखते हैं हम लोग हेयर का जो कलर देखते हैं, ये ब्लैक जो होता है ना, ये मेलानिन की वजह से होता है। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं हम लोगों में ब्लैक होने के लिए ये सब चीज नहीं होता, कहीं और से आता है ब्लैक पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है। बट अभी तुम ये देख रही हो कि MSH हार्मोन किसी में निकलता होगा तो वो काम क्या करता होगा जी, ठीक है। ये आपको मेलानिन बनाने में मदद करता है जी। मेलानिन किस में, तो फिश में और, है ना, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग में जी। समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं, है ना, क्लियर हो रहा है जी। तुम लोग कहोगे हम तुमसे जानबूझ के पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग, तो तुम जवाब देगा ह्यूमन बीइंग की बात बोले हैं, लड़का लड़की की बात नहीं कर रहे। ह्यूमन बीइंग में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता, तो MSH हार्मोन नहीं पाया जाता है जी, ठीक है। ये मछली और मेढक में पाया जाता है, काम है कलर बनाना। अभी कौन सा कलर, डार्क कलर। मेलानिन का हिंदी निकालेगा ना डिक्शनरी में, इसका अंदर डार्क कलर होता है जी, ठीक है। अब आइए पोस्टेरियर पिट्यूटरी, है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले एक हिंट दे करके आपको समझाए थे कि सर कुछ हार्मोन है, हाँ बोलो बोलो। ऐसा कुछ है क्या कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, जैसे पिट्यूटरी जो है सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। यदि तो पिट्यूटरी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको भी तो कंट्रोल कर रहा है, तो क्या करना मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर सकता है? नहीं 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 नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या कंट्रोल करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड तो हार्मोन से ना होता है, वो सब हार्मोन था ना, क्या नाम था, ये क्या ब्रेन से ना कंट्रोल होगा, वो देखेंगे आगे, है ना। तुम्हारा ये सवाल था ना कि एंडोक्राइन से एंडोक्राइन कंट्रोल तो हो ही रहा है ना। हाइपोथैलेमस खुद में एंडोक्राइन कंट्रोल कर रहा है किसको, एंडोक्राइन ग्लैंड को, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को
कोई लेना देना नहीं है एक्सोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। बस ये केमिकल कंट्रोल करता है और लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा। ये सब जो हार्मोन निकलता है 1-2 दिन के लिए नहीं निकल रहा है, ये जब निकलना शुरू हो जाएगा 4 दिन 5 दिन तक बिजी रखेगा, 10 घंटा 20 घंटा या उससे भी साल भर, 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल ऐसे तो बिजी रखेगा। निकलना आसान है, निकलेगा तो रुकना मुश्किल है, फिर रुकेगा टाइम लेता है जी, ठीक है। नहीं कहते स्लो होता है ये, है ना, लॉन्ग लिव होता है। अब आ जाइए पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। कभी कभी हाइपोथैलेमस पर्सनल काम करता है, वो हाइपोथैलेमस के ही कंट्रोल में है जी। और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करने के लिए रास्ता चुनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। हाइपोथैलेमस है ना, कुछ हार्मोन ऐसे बनाते हैं जो वो खुद जाके काम करेगा। जैसे ये सब काम कर रहा था ना, वैसे आपको हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, लेकिन लगेगा तुमको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना रहा है, और एक्चुअली में पोस्टीरियर पिट्यूटरी का 0% रोल है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमेशा बस स्टोर करके रख देता है, ये भी उसकी गड़बड़ी है। इस वजह से वो एंडोक्राइन की कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। इसलिए इंटायरली हम कह दें कि पिट्यूटरी ग्लैंड 100% एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये तो गलत हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड 100% नहीं है सर, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका स्टोर कर रहा है सर। इस वजह से आप इसको 100% एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं रख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस को रख देगा तुम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर रहा, बना रहा है, बाहर फेंक रहा है। अब बाहर कहाँ फेंक रहा है? ब्लड में फेंक रहा है जी। अब यहाँ से ब्लड के रास्ते से ये हार्मोन आगे निकलेगा। तुम लोग कहेगा सर ओवरऑल कीजिए ना, तो ओवरऑल आप ये 2 हार्मोन निकाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जगह नहीं है तो हम इधर कर देना, डायरेक्ट ऐसे ले आना, ऐसे करके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन निकाल रहा है सर। एक हार्मोन का नाम क्या है सर आपको? एडीएच, है ना, एनसीईआरटी देखिएगा। इसी का एक दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन नाम का अलग अलग मीनिंग निकल जाएगा। एडीएच का फुल फॉर्म निकालेगा, इसका अलग मीनिंग है, अब वैसोप्रेसिन का अलग मीनिंग, लेकिन दोनों का केमिकल एक जैसा है, काम भी एक के जगह पे करता है, ठीक है। और दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना जी। 2 हार्मोन निकालता है। देखिए ये हार्मोन लड़का में भी निकलता है, लड़की, दोनों हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन हो या एडीएच हो, लड़का लड़की सब में निकलता है। अब मुद्दा ये कि एडीएच का क्या काम है? एडीएच पानी बचाता है जी, ठीक है। गर्मी के दिनों में जब बहुत प्रचंड गर्मी पड़ेगा और आप पानी कम पीते हैं तो आपका यूरिन येलो दिखता है। यूरिन येलो इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम हो जाता है, ठीक है। तो पानी कंजर्व करने में मदद करता है एडीएच। इसका फुल फॉर्म निकालो एडीएच का, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी माने नहीं, डायूरेसिस का मतलब है यूरिन को रिलीज करना, तो यूरिन को कम रिलीज करने देगा ये, ठीक है, ताकि पानी बच जाए। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के तौर पे काम करता है एडीएच हार्मोन, ठीक है। अब वैसोप्रेसिन का मतलब है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला, ये खून के पाइप को चाप देगा। कभी आप लोग देखते हो पानी पटाने वाला जो पाइप होता है, उसका मुंह जितना चापोगे पानी का फोर्स उतना तेज हो जाता है। उसी तरह से आपके ब्लड के पाइप को चाप देता है वैसोप्रेसिन। एक ही आदमी है, एडीएच और वैसोप्रेसिन, कोई अलग आदमी नहीं, नाम के वजह से 2 मतलब सॉरी काम की वजह से 2 नाम की वजह से जान रहा है जिसको। एडीएच और वैसोप्रेसिन एक ही हार्मोन है, ये 2 काम करता है। एक काम क्या होता है? पानी की बचत करता है सर। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है सर, पाइप को आपको करके। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जरूरत के हिसाब से कर रहा है। जब शरीर को ऐसी जरूरत पड़ती है तब ये एडीएच निकलता है। जैसे मान लीजिए ये ठंडी का मौसम रहता और हम लोग पानी ठीक ठाक पी रहे होते तो एडीएच नहीं निकल रहा होता। लेकिन गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, पानी कम पी रहे हैं या पानी पी रहे तो स्वेटिंग के रास्ते से ज्यादा पानी निकल जा रहा है, तो उस कंडीशन में पानी की बचत करने के लिए बॉडी से यूरिन कम निकलने देता है आपका शरीर। यूरिन कम निकलेगा तो पानी कम निकलेगा, पानी कम निकलेगा तो आपका शरीर में वाटर का रिलेटेड प्रॉब्लम दूर रहेगा जी, ठीक है। एडीएच हार्मोन जो देख रहे हैं, है ना, एडीएच हार्मोन, अभी लोग फोकस करो आप लोग एडीएच हार्मोन पे। एडीएच हार्मोन क्या है? ये हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तुमसे हम पूछ सकते हैं ये किसका हार्मोन है, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन में आता है सर। पर तुम लोग को लड़का ये नहीं फोटो दिखाया सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। अरे भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं निकाल रहा है, वो स्टोर कर लिया, है ना, निकाल को ना था हाइपोथैलेमस, है ना जी। तो आपको लड़का कहेगा सर हमको क्या बताना चाह रहे हैं आप? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं ओवरऑल कितना हार्मोन निकलता है ना, ब्रेन के रीजन से जी। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ये 2 8 गो हार्मोन है। मतलब तुमको ये नाम है ना, आपको याद रखना, ये मेजर हार्मोन सब है जो ऊपर से आ रहा है सर, है ना। हाँ, आपको लड़का के नहीं हम छिलका छुड़ा के बोलिए, तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या निकल रहा वो बताएगा, पर्स इंटरमीडिया में क्या निकल रहा वो बताओगी, उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकल रहा वो बताओगी। ये भी लिखोगी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली में कोई हार्मोन नहीं बनाता है, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को सिक्रीट करता है, वो स्टोर करके रखे हुआ था फ्यूचर में सिक्रीट करता है। वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन 2 हार्मोन है, एक एडीएच है और एक ऑक्सीटोसिन है, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है जी। शरीर में जहां जहां जरूरत पड़ेगा, ऑब्वियसली तुम समझ गया होगा एडीएच का काम किडनी में होगा सर, किडनी में पानी को बचा के रखने में मदद कर रहा होगा जी। और ऑक्सीटोसिन देखो, अब यहाँ पे देखिए जो 10th का स्टूडेंट सब था ध्यान सुनना, ये मिल्क बनाता है ना, मिल्क बॉडी से बाहर नहीं निकालता है जी, ठीक है। मिल्क शरीर में बना रह जाता है, लेकिन मिल्क को इजेक्ट करने में, मतलब बॉडी से बाहर निकालने में
कॉमन सेंस वाला एग्जांपल हो कि गाय को देखिए, गाय का जो बछड़ा होता है ना जी, कभी भी जब ग्वाला जब गाय का दूध निकालने जाएगा ना, तो पहले उसको गाय के बच्चे को लगाता है। गाय के बच्चे को इसलिए लगाता है, ठीक है, कि जैसे गाय का बच्चा गाय के मेमोरी ग्लैंड से जब जुड़ता है तो माँ की बॉडी से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बॉडी से मिल्क बाहर निकालने में मदद करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मिल्क अपने आप बॉडी से बाहर निकल जाए। मिल्क बॉडी से अपने आप बाहर नहीं निकल सकता, उसको निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। ये ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है, जब बच्चा माँ के बॉडी से जुड़ता है, माँ के मेमोरी ग्लैंड से जुड़ता है, तब ये जाकर के ये आपको मिल्क बाहर निकलता है। मिल्क बना के रखेगा कौन? पीआरएल, है ना। और मिल्क को एजेक्ट करने में मदद कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। दोनों में इंग्लिश में अंतर है जी। ये इजेक्शन ऑफ मिल्क है ना जी, ये इजेक्शन करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये इसका हिंदी मतलब निकालिए कि मिल्क को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे आप गाय के बच्चे को देख, हाँ रुक जाओ, पूरा करने दो, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो देखते हैं, है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है कि ये तब निकलता है बॉडी से। ये माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक रोल ये है, मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। मिल्क इजेक्शन का मतलब क्या कि जब बच्चा माँ के मेमोरी ग्लैंड से अटैच होगा तो माँ का ब्रेन, है ना, बच्चे को बिना देखे, है ना, उसको फील हो जाता है ब्रेन को कि ये मेरा ही बच्चा है, इसको मिल्क चाहिए, तुरंत ब्रेन उसको ऑक्सीटोसिन निकालता है। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? इसे तो आप ये तो बोल देंगे ये तो इस हिसाब से कोई लड़का ये सोच रहा है ये तो लड़की में निकलता, नहीं जी। ऑक्सीटोसिन का काम होता है स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन है वहां से बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाता है मिल्क वगैरह से। मतलब जो भी बॉडी में जो मिल्क जमा वो सब बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इवन आपके आंसू जो निकलते हैं, या लड़का में लड़की में फीलिंग्स आता है, कभी देखिएगा कोई चोट लग गया किसी को, भाई बहन को, तो आपको भी दर्द होगा, आपको भी रोना आएगा उसके लिए, ठीक है जी। तो ये सब ऑक्सीटोसिन से होता है। लड़कों में भी ऑक्सीटोसिन निकलता है, फीलिंग्स, है ना। फीलिंग्स के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जी, ठीक है। किसी के प्रति आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसके प्रति आप, है ना, उसके लिए बहुत सारा दुख दर्द सब सुनते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है उस टाइम में, तो आपको रोना आ जाएगा। और रोना इसलिए भी आता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके टीयर ग्लैंड को भी दाब देगा, यहाँ से पूरा आंसू निकलना शुरू कर देगा जी, ठीक है। तो दिमाग लग रहा है जी, जितना स्मूथ था यहाँ पे लैंग्वेज था तो लोग बहुत से सवाल पूछना शुरू कर देगा। हम ये बोले स्मूथ मसल्स को चापता है सर, जिस वजह से स्मूथ मसल्स में स्टोरेज सामान से बाहर निकलना शुरू कर देता ऑक्सीटोसिन से। और जब बच्चे के डिलीवरी के वक्त जो होता है, यूटेरस जो देखते हैं, है ना, हम लोग माँ के घर में एक यूटेरस के अंदर में रहते हैं। अब बच्चे को बाहर निकालने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। ये यूटेरस स्मूथ मसल्स का बनाता है, इसको चाप देता है यूटेरस को, इससे बच्चे को डिलीवरी में मदद करता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस मसल्स विच कॉज रिलीजिंग ऑफ, है ना, आपको, या डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना। ऑक्सीटोसिन का 3 काम बता दिए। एक काम है मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग न्यूट्रिशन, दूसरा है कि सर आपको ये फीलिंग्स में आपको आता है। फीलिंग्स मतलब जो भी ममता होते हैं, ममता मतलब मैटर्निटी प्रॉपर्टी होता है ना, जब भी आप अपने बच्चे के साथ जुड़ते हैं या अपने भाई बहन के साथ जुड़ते हैं या आपकी मम्मी आपके साथ जुड़ते हैं, आपको चोट लगेगा ना, भले आपका ही गलती से चोट लगे, लेकिन मम्मी ये नहीं कहेगी भाई तोरा गलती, तुमको चोट लगा तुम जानो, तो जाके तुमको पहले सहलाएगी कि भाई ज्यादा तो नहीं लग गया, कम तो नहीं। ये माँ की ममता जो आई ना, ये कहाँ से आई? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आता है। ये उसको फीलिंग्स देता है कि आपका बच्चा, आपको केयर करना है, आपको ऐसे रखना उसको, ठीक है। तीसरा है कि जहां जहां स्मूथ, लेकिन आप कहोगे सर ओवरऑल बताइए ना क्या करता है ऑक्सीटोसिन? क्या लड़का में ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता? बिल्कुल निकलता है, हम लोग में भी ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये आपको फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, है ना, या तो टीयर ग्लैंड स्मूथ मसल्स के प्रति कॉन्ट्रैक्ट करता है, या नहीं तो, है ना, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब बच्चा माँ के मिल्क से, यानी माँ के मेमोरी ग्लैंड से अटैच होगा, तभी ये, ना तो किसी थर्ड पार्टी या दूसरे के बच्चे के लिए नहीं। मतलब गाय का बच्चा है और दूसरे का बच्चा, मतलब गाय है और दूसरे गाय के बच्चे को लाके उसके लगा देंगे, कभी नहीं। या आप कुछ कोशिश कीजिएगा तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गाय के ब्रेन को पता चल जाएगा, टच से, सेंस से कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन निकाल भी नहीं करेगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग? तो अभी आप लोग ये सुन रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन इजेक्शन में मदद करता है, या ठेठ भाषा में स्मूथ मसल्स को, है ना, क्या हुआ, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप बोलो किस वक्त? सर फिर गाय से फिर दूध से तो कैसे निकल जाता है? पीटोसिन इंजेक्शन। हाँ गाय से वो अलग से, हाँ नहीं तो वो ऑक्सीटोसिन का अलग से, हाँ वही पीटोसिन, वही ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है। वो एक्स्ट्रा है, हम पढ़ाएंगे जी। वो केस है जब किसी गाय का बच्चा मर जाता है और ग्वाला चाहता है इसे दूध निकालना है, तो उसके लिए वो पीटोसिन, वही ऑक्सीटोसिन का ही डिराइव फॉर्म है, तो उसको डाल करके निकालता है। वो एक अलग केस है, वो तो जबरदस्ती का हुआ ना, नेचुरली बात करो, है ना। हम बताएंगे, उस पर भी हम आएंगे, पूरा लाइन बाय लाइन छुलगा चलेंगे। अभी बोर्ड पे जिसको पूछना है तो पूछो जी, तुम्हारा था क्वेश्चन, सुनजा जी बोलो। हाँ सर, कह रहे थे ना कि मतलब वो पहले से स्टोर रहता है पोस्टीरियर में, उसी टाइम हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाँ जब जरूरत पड़ेगा तब, हाँ स्टोर रखता है। हाइपोथैलेमस से
हाँ स्टोर रखता है क्या हाइपोथैलेमस से बना, पोस्टीरियर? जैसे मान लीजिए देखो अभी हमारे अंदर में एडीएच बना होगा और ऑक्सीटोसिन बना होगा, लेकिन यूज नहीं है तो वहीं पे स्टोर रखा होगा पोस्टीरियर में। और जैसे यूज होगा तो तुरंत ऊपर से क्या ब्रेन आदेश देता है भाई निकाल यहाँ से जल्दी से, ठीक है। अभी मेरे अंदर में ऑक्सीटोसिन और एडीएच स्टोर होगा, लेकिन जब ऐसा कोई सेंस आ जाए या ऐसा कोई इन्वायरमेंट बन जाए जिसमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत है बॉडी को, तुरंत वहां से रिलीज कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। यही स्टोर नहीं करना था उसको, 1 दिन 4 दिन 50 दिन तक स्टोर करके रखता, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा तब तक स्टोर करके रखेगा जी, ठीक है। जाओ जी फिजिक्स वाले सब जाइए, तुम लोग क्लास है। सर ठीक है, हाँ बोलो, डाउट सर एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स का मेन काम क्या है, उसे कॉर्टेक्स पार्ट का? वेट करो, अभी तो समझो ना, एक तरह से हिंट दे रहे हैं ना, अभी हम पढ़ाएंगे इसी में पढ़ाएंगे जी, ठीक है, इसी में पढ़ाएंगे। जिसका फिजिक्स से जा सकते हो, नहीं पढ़ाएंगे आगे। हाँ, बाकी किसी को डाउट पूछो। सर आप बोले सेल का मतलब सेलाटर्सिका कैविटी का नाम है। हाँ, इथेमोइड बोन के कैविटी में। हाँ, इथेमोइड बोन, इथेमोइड। सर एडीएच और वैसोप्रेसिन। हाँ क्या एडीएच वैसे, तो जो एक आदमी बोलो पहले, सोनम भारती बोलो तुम पहले। तो मतलब हम देखिए कि मतलब दिया वो इथेमोइड में नहीं, एस्पेनोइड बोन है, इसमें होता है वो। नहीं हम बोल दिए देख लेना, इथेमोइड बोन इसमें कंफर्म है, दिखा देंगे तुमको, भेज देंगे फोटोग्राफ खींच के। सर क्लास खत्म? हाँ क्लास खत्म, जिसका फिजिक्स से जाओ ना, जिसका डाउट है पूछ लो। सर आप वो क्या बोले थे कि एडीएच जो है सर, नहीं सर वैसोप्रेसिन जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और एडीएच जो है हाँ वो सर अलग-अलग पानी को बचाता है। काम अलग अलग है, ठीक है, इसलिए नाम अलग अलग हो गया, एक ही हार्मोन है लेकिन दोनों केमिकल कंपोजिशन एक ही है, दोनों मानो ए नाम का केमिकल है लेकिन काम दो है। पानी को भी बचा रहा है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, इसलिए इसका पानी के बचाने के सेंस इसका नाम पड़ जाता है एडीएच। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ाता है इसका नाम वैसोप्रेसिन पड़ जाता है। देखो ना, वैसोप्रेसिन दाबने से कुछ मतलब नहीं आ रहा है, प्रेस कर रहा है किसी चीज को, वेसल्स को, है ना जी, वेसल्स को दाबता है, इसलिए वैसोप्रेसिन। काम अलग अलग है इसलिए नाम दो लिया गया। जैसे मानो ना, नहीं कहते कोई अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा कोई राइटर भी है, तो दो काम कहते हैं ना, कभी कहते राइटर ये है फिर उसका खिलाड़ी ये, उस तरह से, है ना। नाम मतलब एक ही आदमी है, नाम दो, क्या कहेंगे इसके लिए। एबी डिविलियर्स का ले लें, एबी डिविलियर्स हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, और क्या खेलता है जी, क्रिकेट भी खेलता है, तो 3 नाम हो गया। लेकिन आदमी देखिए ना, हाँ चेस भी खेलता है, बताइए। और बोलो, और भी है डाउट? सर इसे वो लैब में मतलब ये सब हार्मोन बना सकते हैं लैब में? हाँ बना सकते हैं, पर तो उससे वही फीलिंग आ जाता है क्या? हाँ ये अभी बोला था, ऑक्सीटोसिन का एक लैब में हार्मोन बनता है, पीटासिन, है ना, साइड इफेक्ट भी है हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन इसका दूसरा नाम है, मतलब को रोकने, हाँ उसको रोकने के लिए है ना। एक क्या हुआ, इसका दूसरा नाम है, यहाँ लिख देते हैं हम, एसटीएच है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, इसको रोकने के लिए सोमैटोस्टैटिन निकलता है। पढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी तो डील स्टार्ट होते हैं कि खत्म हो जाता है। ठीक है, देखते हैं 1-2 दिन की बात है, फिर उसका टाइमिंग स्लॉट अच्छे हो जाएगा, याद हो जाएगा। मतलब गैप हो गया था ना, इसलिए सब फिर से रिवाइज करना पड़ गया, नहीं तो ये सब नहीं रिवाइज करना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो, नो सर नहीं पूछना। ठीक है, तो बाय, शाम में मिलते जिसका जो टाइमिंग है।